हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज चर्चा करेंगे इस वीडियो पे, केतु ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु जा रहे हैं अनुराधा में। अनुराधा शनि का नक्षत्र है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक राशि में जाता है और वृश्चिक मंगल का प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। तो यह लगन, यह नक्षत्र शनि और मंगल दोनों का हो गया। माने शनि का नक्षत्र है, लेकिन मंगल का भी यहाँ पे प्रभाव है। अनुराधा, राधा का अनुगमन करने वाला, राधा का अनुगमन करने वाला मिश्रित नक्षत्र है। काफ़ी मेहनती होते हैं लोग, थोड़ा सा मंगल का प्रभाव है, इसलिए चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। यहाँ पे केतु का गोचर, केतु मुक्ति, केतु मोक्ष, केतु उस पार्ट से डिस्कनेक्ट कर देना, तलाकवादी केतु जो गहरी सोच रखता है। अब यह केतु आपके कुंडली में जो इसका अनुराधा में प्रवेश हो रहा है, क्या फल देगा, उसके विषय पे चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करें। तो केतु महाराज 2 जून को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ज्येष्ठा से अनुराधा में, बुध के नक्षत्र से शनि के नक्षत्र में वैराग्य प्रदान करेंगे, आध्यात्म प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे, साथ में उस पार्ट से तलाक भी प्रदान करेंगे। उस पार्ट से अब आपके कुंडली में मेष लगन से लेके मीन लगन तक क्या क्या इसका फल होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि केतु मंगल जैसे हैं, कुजवत केतु मंगल का प्रभाव रहेगा। और जिस नक्षत्र पे आपका गोचर होता है, जिस नक्षत्र पे आप चलते हैं, उसका प्रभाव भी आपको लेना ही पड़ता है। जिसके घर में आप जाएंगे, जिसके यहाँ बैठेंगे उठेंगे, उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। तो केतु 1-2 दिन के लिए नहीं, काफी समय के लिए जा रहे हैं शनि के नक्षत्र में, तो शनि का प्रभाव भी केतु के ऊपर रहेगा। अब केतु स्वतः क्या है, मुक्तिदाता है, मोक्ष के कारक है। शनि वैराग्य का प्रतीक है, तो वैराग्य वाला लक्षण ज्यादा रहेगा, लेकिन मंगल जैसे हैं। और इस नक्षत्र पे मंगल का भी प्रभाव है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंस कर पाएगा वो केतु की शुभता को प्रदान करेगा, केतु की शुभता को ग्रहण करेगा। जो बैलेंस नहीं कर पाएगा, फिर वो केतु की एनर्जी को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और फिर क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाए तो ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है, तो वहाँ पे उस पार्ट पे संबंध खराब हो जाएंगे। इतनी सी बात है। तो मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि पर्यंत तक हम चर्चा करेंगे कि केतु का गोचर आपके जीवन में क्या क्या देगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो केतु गोचर कर रहे हैं आप मेष लगन वालों के लिए अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है, आयु का है। अष्टम भाव गूढ़ तत्व का है। ससुराल का धन है, पत्नी की वाणी है, तो मतलब यहाँ पे पत्नी के वाणी में शनि का प्रवेश हो रहा है। आयु संबंधित चीजों में तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि का भी प्रभाव है, इसलिए आयु का लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव मिलेगा आपको। अष्टम भाव बुधा है, और यहाँ पे केतु का गोचर बुधा संबंधित कष्ट देता है, इसलिए अपने खान पान का रखें विशेष ख्याल। अगर आप खान पान का विशेष नहीं ख्याल करेंगे तो आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है, तो मानसिक तनाव रहेगा, शारीरिक कष्ट आपको मिल सकता है। अष्टम भाव में केतु राहु का गोचर अक्सर दुर्घटना देता है। खासकर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो विशेष ध्यान रखें, और गाड़ी जब रोड क्रॉस करते हैं उस समय आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो यह समय आप लेके जा रहे हैं, पीछे से कोई आकर ठोक देगा आपको, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अचानक कुत्ता आ जाएगा, अचानक काली भैंस आ जाएगी या गाय आ जाएगी। धन के दृष्टिकोण से देखें तो धन के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन कुटुंब के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा आपको कष्ट देगा, मानसिक तनाव देगा। तो केतु के मंत्रों का जाप करें, केतु की चीजों का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में केतु आपके 7वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी का रखें विशेष ख्याल।
जीवन साथी के अंदर इसमें उग्रता आएगी, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का होगा विकास। शनि की एनर्जी भी साथ साथ चल रही है, तो छोटी छोटी चीज़ों का रखेंगे ख्याल, हर छोटी छोटी चीज़ को बात को पकड़ के रखेंगे आपके जीवन के साथी। आपने तो 2 महीने पहले ऐसे कहा था, 6 महीने पहले ऐसे कहा था, तो आपको बैलेंस बनाना है। अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे परेशानी होती हुई प्रतीत हो रही, तो कृपया बैलेंस बनाए रखें। और चूँकि मंगल का प्रभाव है तो मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है, लगन पे राहु का गोचर है, मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो इसलिए सेहत संबंधी परेशानी होगी। और क्योंकि ये मंगल यहाँ पे जब आप ये गोचर कर रहे हैं तो मंगल निम्न के हो रहे हैं, तो आपके पैरों में भी दर्द होगा, ठीक है ना। पैर में, आपके पंजों में स्पेशल दर्द होगा, और जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है, तो उनका भी विशेष ख्याल रखें। मिथुन लगन, मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में केतु चल रहे हैं आपके खष्टम भाव में। तो केतु का नेचर होता है जहाँ चलते हैं वहाँ से मुक्ति प्रदान करते चलते हैं, तो खष्टम भाव से मुक्ति प्रदान करेंगे। कैसे? शत्रु से मुक्ति। कोर्ट में अगर कोई केस है तो इसमें कोर्ट में केस आप जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कोई ऋण है आपका, बहुत दिन से उतारना चाह रहे हैं, ऋण नहीं उतर रहा है, तो इसमें ऋण उतरता हुआ प्रतीत हो रहा है। रोग काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो केतु यहाँ पे रोग से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। कुछ समय अच्छा निकलेगा तो कुछ समय आपको परेशानी आएगी। कोर्ट में निश्चित रूप से विजय मिलेगी, प्रतिस्पर्धा में आपको लाभ होगा, लेकिन जीवन साथी का भी रखें विशेष ख्याल। कर्क, कर्क राशि में आपके ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव किसका है? संतान का है। पंचम भाव प्रेमिका का है। पंचम भाव बुद्धि का है, इष्ट का है। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन पंचमेश जब हो रहे हैं निम्न के, तो उन चीज़ों से आपको मिलेगी परेशानी। यद्यपि आपके लगन में निम्न के हो रहे हैं, लेकिन परेशानी होगी। तो थोड़ा सा संतान कष्ट हो सकता है, प्रेम से आपको कष्ट मिल सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, क्योंकि भाग्येश भी अपने से द्वादश है, भाग्य भी आपके भरोसे बैठा हुआ है। भाग्य के भरोसे आप ना बैठें, भाग्य भी आपके भरोसे ही बैठा हुआ है कि आप कुछ काम करोगे तभी हम जगेंगे। इसलिए आप तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। राधे राधे। शत्रु हावी होते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। सिंह लगन, सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में केतु का गोचर अनुराधा नक्षत्र में आपके चतुर्थ भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में ही हो रहा है। चतुर्थ भाव किसका है? माता का है। भूमि, भवन, वाहन, तो थोड़ा सा माता संबंधी कष्ट, क्योंकि शनि का प्रभाव रहेगा। शनि आपके खष्टेश है, शनि आपके सप्तमेश है, तो शनि का प्रभाव तो रहेगा, घर पे रहेगा, भूमि, भवन, वाहन, माता पे रहेगा। तो माता की सेहत का रखें विशेष ख्याल, क्योंकि शनि के प्रभाव से छोटे छोटे रोग धीरे धीरे उनका स्वरूप हो रहा है बड़ा, इसलिए माता को कष्ट मिलेगा, सुख में आपको कमी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव होगा। जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपसे सभी लोग संतुष्ट होते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। तो समय ये है कि नई प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो नई प्रॉपर्टी समय ना लें, क्योंकि शनिवत प्रॉपर्टी मिलेगी। आधी चीज़ें बताई जाएंगी, आधी चीज़ें छुपाई जाएंगी। कोई नई अब गाड़ी लेने के लिए विचार कर रहे हैं तो ना लें, इंतज़ार करें, 2 बार सोचें, त्वरित निर्णय ना लें। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में तृतीय भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो मंगल यहाँ पे आप देखें तो मंगल अष्टमेश हैं और तृतीयेश है। शनि पंचमेश हैं, खष्टेश है, तो पंचमेश का भी प्रेम मिलेगा आपको, और अष्टमेश खष्टेश से थोड़ा सा संघर्ष तो आपको मिलेगा। तो सहयोगियों का आपको साथ मिलेगा। खष्टेश अष्टमेश विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, और पराक्रम निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। अब पराक्रम बढ़ेगा तो सप्तम दृष्टि जो है आपके भाग्य, पहले तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी। तो बंधु बांधवों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, नए मित्र आप बने, नए मित्र आपके बनेंगे, और नए मित्रों की वजह से आप शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। तो कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो समय है बहुत अच्छा है। सिर्फ छोटे भाई का रखें विशेष ख्याल, छोटी छोटी बातों में हो सकता है तनातनी। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में आपके सेकंड हाउस में केतु आ रहे हैं।
केतु सेकंड हाउस में नशा की प्रवृत्ति है, हो सकता है अचानक आप स्मोकिंग शुरू कर दें, तो ध्यान रखें स्मोकिंग ना करें। खासकर जब आपके द्वितीय से निम्न के हो रहे हैं तब ऐसी स्थिति बन सकती है। तो नशा नाश की जड़ है। राहु अष्टम भाव में है, उनकी भी सप्तम दृष्टि है, तो अगर आपने स्मोकिंग करना शुरू किया तो मदिरा पान तक ले जाएंगे, इसलिए नशा ना करें, उससे दूरी बना के रखें। केतु यहाँ पे आपके लिए धन का रख है, लेकिन वाणी पे रखें कंट्रोल। आपके प्रॉपर्टी में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंगल आपके कुंडली में मार्केश है, डबल मार्केश है, और केतु जो है अचानक दुर्घटना देते हैं। जो कुछ करते हैं बस आप अपेक्षा नहीं करके रखते, ऐसी दुर्घटनाएं देते हैं। केतु का गोचर द्वितीय भाव में अचानक मिलता है धन, क्योंकि व्यापार के स्वामी है मंगल, धन के स्वामी है, अचानक कुछ मिलेगा। तो आपके लिए अचानक शुभ संकेत, अचानक धन की प्राप्ति, तो केतु आपके लिए बहुत शुभ है। केवल रखें वाणी पे कंट्रोल। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, लगन पे ही आपके केतु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके कुंडली में सुखेश हैं, पराक्रमेश हैं, और मंगल खसटेश भी हैं, इसलिए आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि आपके अंदर उग्रता बढ़ेगी, क्योंकि केतु यहाँ पे आएंगे और मनचाहा कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा, तो चिड़चिड़ापन भी बढ़ेगा। यद्यपि आपके सुख की सामग्रियों की वृद्धि होगी, आपके बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वाणी पे नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। आपके धन भाव के स्वामी वर्तमान में कभी वक्री हो रहे हैं, कभी अपने से तृतीय जा रहे हैं, फिर निम्न के होके आएंगे, तो आर्थिक परेशानी भी आपको मिल सकती है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। धनु लगन, धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में द्वादश भाव में केतु जा रहे हैं खर्च के घर में, तो खर्चा तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके मंगल पंचमेश भी हैं, तो खर्चा बढ़ेगा, संतान पे बढ़ेगा, शौक पे बढ़ेगा, प्रेम पे बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों पे आपको खर्च करना ही पड़ेगा। अब दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा तनाव रहेगा, क्योंकि यहाँ मंगल का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रभाव दिखता है। व्यापार में आपको लाभ होगा, और ना चाहते हुए भी आप इसमें एक यात्रा कर रहे हैं, दूर की यात्रा कर रहे हैं। तो जब दूर की आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपके कुंडली में आपके लग्नेश शनि के घर में हैं, और शनि देव वर्तमान में वक्रत्व को प्राप्त हैं, वक्री हैं। बुध भी इसी समय वक्री हो रहे हैं। तो जब यात्रा आप कर रहे हैं तो उस समय सारी सामग्रियों का विशेष ख्याल रखें, नहीं तो रखेंगे बैग में कुछ, वहाँ मिलेगा कुछ, आधा आप रखेंगे नहीं, आधा गायब हो जाएगा। तो दूर की यात्रा संभव है तो ना करें, अगर करनी ही पड़ती है तो फिर विशेष ध्यान दे के करें। तो केतु आपसे एक्स्ट्रा खर्च कराएगा, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति भी कराएगा, संसार से विरक्ति का अनुभव भी आपको देगा। मकर लगन, मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में एकादश भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको। आय के स्रोत में विकास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप यह समय दुश्मन पर हावी रहेंगे। प्रतिस्पर्धा की जो परीक्षा है या कंपटीशन वाली जितनी परीक्षाएं हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश का प्रभाव यहाँ पे है, मकर लगन है, तो लग्नेश का प्रभाव केतु लेंगे, और मंगल यहाँ पे एकादशेश है, मंगल यहाँ चतुर्थेश है, तो दोनों आपस में मित्रता वाला भाव रखेंगे। शत्रुता वाला भाव का परित्याग करके तो आय के स्रोत में विकास, बड़े भाइयों से संबंध, आप अगर यात्रा करते हैं तो वहाँ से भी लाभ प्राप्त करते हैं, शत्रुओं पे आप हावी रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल प्रतीत हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोर्ट में अगर कोई केस है तो वहाँ पे आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके कर्म भाव में केतु महाराज शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब कर्म क्षेत्र में आपको चुनौती तो देंगे, ऑफिस में आपको तनाव भी झेलना पड़ सकता है। याद रखिएगा, आपके लग्नेश द्वादश घर में वक्री हो रहे हैं। कभी भी किसी ग्रह का गोचर आप देखिए तो उस ग्रह के साथ साथ ये देखिए कि ठीक है ग्रह का तो गोचर हो रहा है, लेकिन लग्नेश की क्या स्थिति है। लग्नेश जब भी कमजोर होंगे तो उस ग्रह का, वो ग्रह जो करना चाहेगा वो करके जाएगा। जैसे आप घर में नहीं हैं, आपके घर में कोई आए और घर में फिर उसका जो मन करेगा वो करेगा,
आपके फ्रिज भी खोलेगा, खाना खा लेगा, और लाइट ऑन करके चला जाएगा, पंखा ऑन करके चला जाएगा, बाथरूम गलत तरीके से यूज़ करेगा। लेकिन आप अगर घर में हैं तो यूज़ करेगा तो तरीके से यूज़ करेगा, जहाँ बैठना है वहीं बैठेगा। लेकिन आप घर में नहीं हैं तो फिर ये परेशानी। उसी तरह ज्योतिष से सरल सिर्फ ज्योतिष ही है, और ज्योतिष जीवन के लिए है, शास्त्र के लिए नहीं है। इसलिए सारी विधाओं को जीवन से जोड़ के देखिए, ज्योतिष बहुत सरल लगेगा। तो आपके लग्नेश द्वादश में है, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी चुनौती प्राप्त हो रही है। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में अब केतु का जो गोचर हो रहा है आपके नवम भाव पे हो रहा है। तो आपके नवम भाव पे गोचर, यहाँ पे आपके मंगल धन भाव के स्वामी हैं, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन द्वादशेश आय भाव में अपने से द्वादश से तो खर्च भी बढ़ेगा, आमदनी भी बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। अब लीजिए, पिता की सेहत में परेशानी हो सकती है, तो पिता की सेहत का रखें विशेष ख्याल। और इस समय आपको आध्यात्मिक और बहुत अच्छा आध्यात्मिक अनुभव होगा। तो आध्यात्मिक आपका ज्ञान का क्षेत्र बढ़ रहा है, आमदनी भी आपकी बढ़ रही है, खर्च भी बढ़ रहा है। केतु आपको आध्यात्मिक के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई प्रदान करने आ रहे हैं, नई थीम देने आ रहे हैं। तो केतु मंगल की तरह कार्य करने वाला है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से शनि की तरह वैराग्यवादी है, शनि की तरह धीरे धीरे आपको गहराई में ले जाएगा। और अनुराधा, राधा का अनुगमन करिए। राधा कौन है? राधा जो राह दे दे, जो कृष्ण तक पहुंचा दे। तो केतु का अनुराधा में गोचर आप सबके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। जहाँ जहाँ जिस जिस पार्ट में है उस पार्ट में आपको सफलता मिले। फिर चर्चा करेंगे किसी पॉइंट पर, तब तक आपके लिए राधे राधे।